कोमल, क्या चुपचाप से बैठी है? किसी ने तुझे कुछ कह दी क्या? नहीं। आए होने वाली बात नहीं है कोमल, कुछ ना कुछ तो बात है। तू कुछ छुपा मत ना, मुझे बता तू। आज माँ ने और उर्मिला ताई ने वही रोज की तरह ताने मारने शुरू कर दिए। कभी कहती है तू बाज है, तू कुलच नहीं है, तू नागिन है। बताओ मैं रोज रोज के ताने आखिर कब तक सुनूं? तू चिंता मत करे कोमल, मैंने एक तांत्रिक से बात कर ली है। वो 100% बच्चा होने की गारंटी ले रहा है। तो आप उससे मेरा तुरंत इलाज शुरू करवा दो। ये रोज रोज के ताने अब मुझसे नहीं सुने जाते। सुन सुन कर ये ताने मेरे कान पक गए। ठीक है कोमल, मैं उस तांत्रिक को आज ही घर बुला के ले आता हूँ। ठीक है जी, लेकिन जाने से पहले एक बार पापा से बात कर लेना। श्री राम। लो पापा चाय। ला बेटा, बेटा बैठ जा, खड़ा क्यों है? पापा बैठो, क्या मुझे आपसे एक बात करनी थी। बता क्या बात करनी थी? पापा एक तांत्रिक है, मेरी उससे कल ही बात हुई थी और बच्चा होने की फुल गारंटी ले रहा है। बेटा साइंस तो पढ़ी होगी ना तुमने, या नहीं पढ़ी? हाँ पापा, साइंस तो पढ़ी है मैंने। फिर भी तुझे इन बातों का ज्ञान नहीं है? बच्चे पैदा ना होने के कारण कौन से होते हैं ये तो तू जानता होगा। फिर भी पापा एक बार दिखाने में कोई नुकसान तो नहीं है? बेटा नुकसान तो नहीं है, लेकिन फायदा भी नहीं है। ये तांत्रिक लोग सामने वाले को इतना बहका देते हैं, सामने वाला उनके कहे अनुसार बुरे कर्म करने पर मजबूर हो जाता है। और मैं नहीं चाहता मेरा बेटा कोई गंदी हरकत करे। तूने सड़क के किनारे कुछ लोग बैठे देखे होंगे, उनमें मुल्ला, मौलवी, भगत, ज्योतिषी, हमारा भविष्य बताने वाले लोग बैठे होते हैं। वो लोग अपना भविष्य नहीं बता सकते, हमारा क्या बताएंगे? बेटा वो लोग अपना खुद का भला नहीं कर सकते और हमारा भला करने की बात करते हैं। बात तो तुम्हारी ठीक है पापा, पर एक बार मिलने में कोई दिक्कत नहीं है ना? एक बात बता बेटा, अगर तुझे बुखार है तो वो बुखार दवाइयों से दूर होगा या तांत्रिकों से? कभी कभी दवाई भी आराम नहीं करती पापा, कभी कभी मुल्ला मौलवियों की शक्ति भी काम आती है। बेटा जिन लोगों को अपना भविष्य नहीं पता, वो हमारा भविष्य क्या बता पाएंगे? फिर भी पापा मैं एक बार बात जरूर कर कहूँगा, न जाने हमारा फायदा हो जाए। कैसे समझाऊं इसे? ठीक है पापा, करूँगा तो मैं वही जो आप कहोगे। फिर भी मैं एक बार तांत्रिक से बात कर आता हूँ। पता नहीं किसने बहका दिया इसे। निरंजन ओम भैरव स्वाहा 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 स्वाहा। हे काल भैरव, तेरी शक्ति से मुझे वो सब कुछ मिल रहा है जो मैं चाह रहा हूँ। स्वाहा। जय काल भैरव बाबा। जय काल भैरव बेटा। खुश रह बेटा, बता तेरी क्या समस्या है? काल भैरव की शक्तियों से तेरी समस्या चुटकियों में हल कर दूंगा। स्वाहा। दिक्कत तो बहुत बड़ी है बाबा। दिक्कत तो बता बेटा, मैं तेरी दिक्कत चुटकियों में हल कर दूंगा। ओम फट स्वाहा। बालक नहीं होते बाबा, है कोई समाधान? बेटा अब तक मैं 20 औरतों की गोद भर चुका हूं। ओम फट स्वाहा। मेरी भी तमन्ना पूरी कर दो बाबा, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। जरूर पूरी होगी तमन्ना तेरी बेटा। ओम फट स्वाहा। इस हाथ दे और उस हाथ ले। मैं समझा नहीं बाबा। बलि बलि। बलि, बच्चे की बलि। एक बच्चे की बलि तू मुझे देगा तो एक बच्चा मैं तुझे दूंगा।
बलि, इसका मतलब मुझे किसी का बच्चा उठा के लाना होगा। बेटा, फ्री में कुछ नहीं मिलता। मैं काल भैरव को बलि दूंगा तो काल भैरव तुझे बच्चा देगा। ठीक है बाबा, मैं एक बलि का इंतजाम करता हूँ। अब मैं बलि देकर इस संसार का सबसे बड़ा तांत्रिक बनूंगा। ओम भट स्वाहा, ओम भट स्वाहा, ओम भट स्वाहा। मुन्ना, मेरा मुन्ना कहाँ गया? मुन्ना, 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 मेरा मुन्ना कहाँ गया? मुन्ना। सोनी, सोनी क्या हुआ? क्यों रो रही है? आखिर क्या हुआ? बता दो सही कुछ। क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? ये तो बता मुझे। मैं यहाँ मुन्ना को सुला के गई थी और यहाँ मुन्ना नहीं है। आखिर लेके कौन गया है फिर? मुझे नहीं पता मुन्ना कहाँ गया। मुन्ना, कितने टाइम पहले तूने मुन्ना को छोड़ा था यहाँ पे? लगभग 1 घंटे पहले मैं मुन्ना को यहाँ सुला के उपले लेने गई थी। अतुल, बेटा क्या हो गया? चाचा, हमारे मुन्ना को कोई उठा के ले गया। चाचा, मुझे तो लग रहा है कहीं हमारे मुन्ना की कोई बलि ना दे दे। अतुल बेटा, जितनी भी जल्दी हो सके बच्चे को उन्हीं घरों में तलाश करो जिन घरों में बच्चे नहीं होते। चाचा, बच्चे तो आपके बेटे के भी नहीं हो रहे। अतुल बेटा, मैं इस गांव से अलग नहीं हूँ, मेरे घर की भी तलाशी ली जाएगी। अतुल बेटे, उससे पहले कि कोई उसकी बलि दे दे, तुम दोनों मेरे साथ चलो और तुम भी तलाश करो और मैं भी करता हूँ। और चलो। अब चैन मिला है नहाकर, और राहुल ने भी कोई ना कोई बच्चे का इंतजाम कर ही दिया होगा। तू टेंशन मत ले कोमल, मैंने बच्चा उठाकर बिल्कुल सही जगह पहुंचा दिया है और कल उसकी बलि दे दी जाएगी। ये तो तुमने ठीक करा। अब दुनिया वाले मुझे ताने तो नहीं देंगे कि मैं बांझ हूँ। कोमल, अब तू भी माँ बन जाएगी और मैं भी बाप बन जाऊंगा। चलो जी, तुमने सुबह से वैसे भी बहुत मेहनत करी है, चलो खाना खा लो। हाँ कोमल, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, बस मुझे पता मैंने बच्चा कैसे कैसे उठाया। चलो तो आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। हाँ कोमल, बहुत दिन हो गए तेरे हाथों का खाना खाए हुए, आज मैं खाना पेट भर भर के खाऊंगा। चलो। चल। अगर मेरा मुन्ना नहीं मिला तो मैं भी आत्महत्या कर लूंगी। तू चिंता मत कर, मुन्ना कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। क्या करूँ यार, अतुल का बच्चा मिलेगा, अतुल का शक मेरे बेटे राहुल को जाता है। क्या अतुल बेटा, कुछ लगा पता? ना चाचा, हमारा मुन्ना कहीं नहीं मिला, पूरा गांव छान मारा। चाचा, अगर मेरा मुन्ना नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। बेटा, भगवान पे भरोसा करो, बच्चा हर हाल में मिलेगा, आज नहीं तो कल। है? मैं चलता हूँ बेटा। हाँ चाचा। राहुल, राहुल, अगर तूने सोनी का बच्चा चुराया तो अभी बता दे। पापा जी, भला मैं ऐसा काम क्यों करूँगा? बेटा, अगर सोनी का बच्चा नहीं मिला तो बहुत जल्दी पता लग जाएगा। देख राहुल, मुझे तुम दोनों पे पक्का शक है, बच्चा तैने उठाया।
सुनो जी, बच्चे को ऐसी जगह छुपा दो कि बिल्कुल ना मिले, वरना इस घर से तो निकलना पड़ेगा ही और जेल भी हो सकती है। टेंशन मत ले कोमल, मैंने बच्चे को ऐसी जगह छुपा दिया है जहाँ चैरिटी भी नहीं पहुँच सकती। राहुल, तुम्हारे होते हुए मुझे टेंशन लेने की क्या जरूरत है? तू टेंशन मत ले कोमल, चाहे मुझे एक बच्चे की जगह 2 बच्चे की बलि देनी पड़े, पर मैं तेरी गोद हरी भरी करवा कर ही रहूंगा। ये तो मुझे पूरा विश्वास है आप पे। चले चले। सुनो, बच्चे की बलि आज ही दे दो, कहीं पापा को पता चल गया तो। बिल्कुल ठीक बात है, इस काम को हम आज ही करेंगे। चलो। सोनी मत रो, अब जो होगा जैसा होगा भगवान सही करेगा सब। कैसे चुप हो जाऊं? 9 महीने पेट में रखा है मुन्ना को, मैं माँ हूँ माँ। अतुल, कुछ पता चला बेटा? नहीं चाचा, कुछ नहीं पता चला। बेटा भगवान पे भरोसा रखो, आज नहीं तो कल मुन्ना हमें जरूर मिल जाएगा। कब मिल जाएगा चाचा, कब मिल जाएगा? मेरा मुन्ना भूखा होगा, भूख से तड़प रहा होगा वो, मेरा लाल। अतुल, यहाँ किसी आसपास के गांव में कोई तांत्रिक या कोई मुल्ला मौलवी रहता है? हाँ रहता है चाचा, गाँव नगला में अघोड़ी और भड़नाथ रहता है। तो एक काम कर बेटा, मुझे वहाँ लेके चल। ठीक है चाचा, चलो। चल। हे काल भैरव, आप चिंता मत करो, आपकी बलि बस थोड़ी देर में आने वाली है। हे काल भैरव, तेरे लिए ये 21वीं बलि होगी। और 21वीं बलि पूरी करके मैं बन जाऊंगा सर्वे सर्वा। आओ बेटा। ये लो बाबा, मैं बलि के लिए बच्चा ले आया हूँ, अब जल्दी से बलि देकर अपना काम तमाम करो। डरो मत बच्चा, तुम इस समय तांत्रिक ओघड़नाथ के पास हो। बाबा, मेरी गोद तो भर जाएगी ना? अवश्य भर जाएगी बेटा, मेरे यहाँ शक करने की गुंजाइश नहीं है। बहुत ही पहुंचे हुए बाबा हैं। लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है। जा बेटा, बलि देने के लिए बच्चे को उठा के लिया। अभी लाया बाबा। किसी ने भी बदतमीजी की ना, सब बोल दूंगा। राहुल, सोने का बच्चा सोने को दे दो, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा तो मेरा पिता है। राहुल, तू किसी भी सूरत में बच्चे की बलि नहीं दे सकता। एक माँ की गोद सोनी करके तू अपनी गोद बनना चाहता, नहीं हो सकता। राहुल, एक बात मान, बच्चे को सोने को वापस लौटा दो। मेरे बेटा, बुरे कर्मों का फल बुरा ही मिलता है। तुझे पता है, भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में उपदेश दिया है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। यह गीता का ज्ञान किसी की गोद से मिल करके तो अपनी गोद नहीं भर सकता बेटे, नहीं भर सकता। पापा, मुझे अब जो काम करना ना उसे मैं करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जा। बहुत देर हो गई तेरा ज्ञान सुनते सुनते, अब या तो तू यहाँ से चुपचाप चला जा, वरना मैं अपनी शक्तियों से तुझे भस्म कर दूंगा। तांत्रिक, अभी तुझे बता रामपाल क्या चीज है? अतुल, इसे जब तक मार, जब तक ये पिट पिट के बेहोश ना हो जाए। मार बेटे, मार, मार। हरक निरंजन, हरक निरंजन, हरक निरंजन, राहुल पकड़े, राहुल पकड़े। हरक निरंजन, हरक निरंजन, हरक निरंजन।
अतुल, अतुल बेटे इसके पीछे मत भाग, आजा। राहुल, ये तेने ठीक नहीं किया बेटे। मेरा बच्चा। मेरा बच्चा, मेरा लाल। तो कहाँ से लगाया था? लग गया बेटा पता कितनी शक्ति थी उस तांत्रिक में। अब तो एक काम कर, चुपचाप सोने से माफी मांग ले, इसी में फायदा। बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और मैं तुझसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। चाचा, मैं आपके बेटे के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट जरूर लिखाऊंगा। सोनी बेटा, इसे माफ कर दे। नहीं चाचा, अगर आप हमें यहाँ पर समय पर नहीं लाए होते तो मेरा बेटा चला जाता। नहीं, माफ नहीं करूंगी। सोनी बेटा, मैं तो यही कहूँगा, हो सके तो मेरे बेटे को माफ कर दे। अतुल बेटा, जहाँ तक बात है रिपोर्ट करने की, तो राहुल वास्तव में अपराधी है, तो रिपोर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। बहन, मेरे भी दिल में ख्वाहिश थी कि मैं भी माँ बनूं, मेरी गोद में भी एक हंसता खेलता नन्हा मुन्ना खिलौना हो। और इस चक्कर में तांत्रिक के बहकाए में आके हम दोनों ने गलत कदम उठा लिया। हो सके तो हमें माफ कर देना बेटी। बाकी तुम जो भी सजा देनी चाहो दे दो बहन, पर एक माँ की सोनी गोद का दर्द क्या होता है ये तुमसे अच्छा कौन जानता है। सोनी बेटा, एक बार देख ले, अगर माफी मिल जाए तो मेरे बेटे को। चाचा, मैं इन्हें माफ कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, ये मैं ग्राम प्रधान से मिलने के बाद बताऊंगी। चाचा, सोनी सही कह रही है। नमस्कार, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इस तरह के ढोंगी जो मौलवी या मुल्ला या भगत या तांत्रिक होते हैं, इनके बहकाए में ना आए। साइंस भी डिक्लेयर कर चुकी है, बच्चा पैदा तभी हो सकता है जब स्त्री और पुरुष दोनों स्वस्थ हों। इस तरह के ढोंगी बाबा कभी भी आपको संतान उत्पत्ति नहीं करा सकते। अतः स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। नमस्कार। और जीवन का आनंद लें।